बुक का टाइटल है परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा। अनादि स्वरूप में परम धाम में बाप के साथ साथ चमकती हुई आत्मा है। बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है। सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो, कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। फिर नीचे आओ तो द्वापर में भी आपका स्वमान पूज्य का है, अर्थात पूज्य स्वरूप है। सभी कितनी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती है। संगम पर स्वयं भगवान आपकी जीवन में पवित्रता की विशेषता भरते हैं। जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। पवित्रता की विशेषता भरता है परमात्मा, तो वो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। वह विनाशी नहीं है, अविनाशी है। फिर रिटर्न जर्नी अर्थात फरिश्ता स्वरूप। यह अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। उधर से इस बुक की शुरुआत होती है। तो इसमें हमारे पांचों स्वरूप का एक ड्रिल जैसा आ गया है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या हुआ है वह बाबा यहाँ पर इशारा दे रहे हैं। तो इस बुक में आप ऐसे ही महावाक्य सुनेंगे और ऐसा ही मंथन सुनेंगे जो प्रकाशक ने इस बुक में संकलन किया है, जो परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए है। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन पर गौरवमय है। अभी बाबा ने हमको हमारे तीनों कालों और तीनों लोकों के गौरवमय स्वरूपों की स्मृति दिलाई है। उन तीनों लोकों और तीनों कालों की यथार्थ अनुभूति अभी ही आत्मा को होती है और उन तीन लोकों और तीन कालों की गौरवमय स्थिति का आधार अभी संगम युग के गौरवमय कर्तव्य की है। ठीक है, आधार क्या है? हमारा संगम युग का गौरवमय कर्तव्य। जो आत्मा उन गौरवमय कर्तव्यों में तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा तत्पर रहती है, उनको उन गौरवमय स्थितियों का अवश्य अनुभव होगा। तो यहाँ पर विषय सूची है और आगे हम इस बुक से महावाक्य सुनेंगे। सबसे पहले साकार बाबा के महावाक्य हैं 17 जून 1968 में रात्रि क्लास से। तुम जानते हो हम विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसा बुद्धि में होगा तब नशा चढ़ेगा। हम विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे, ऐसा बुद्धि में होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए? यह रूहानी नशा है। यह है रूहानी नशा। बच्चे समझते हैं बाप हर कल्प इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा रूहानी बल से विश्व का मालिक बनाते हैं। तो यहाँ पर जो टाइटल है वह परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा। तो इसमें बहुत सारे महावाक्य ऐसे भी होंगे कि परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, और दूसरे ऐसे महावाक्य होंगे कि परमात्मा का क्या रोल है। तो यहाँ पर वाक्य आया है कि बाप हर कल्प इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो जो भी हो रहा है वह रूहानी बल से होता है, और यहाँ पर बताया है कि बाप करते हैं, इसका मतलब परमात्मा के रूहानी बल से यह सब पूरा कार्य होता है। यह सृष्टि जड़ जंगम और चेतन प्रकृति का अनादि अविनाशी खेल है। सतत गतिशीलता और परिवर्तनशीलता सृष्टि चक्र का अनादि अविनाशी नियम है। अर्थात हर क्षण जड़ जंगम और चेतन सभी प्रकृतियों गतिमान है और उनमें परिवर्तन होता है, और यह गतिमानता और परिवर्तन ही इस विश्व नाटक की शोभा है। सृष्टि में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक परिवर्तन की गति होती है, सतो प्रधानता से तमो प्रधानता की दिशा में, अर्थात उतरती कला का परिवर्तन। और दूसरे परिवर्तन की गति होती है
तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की दिशा में अर्थात चढ़ती कला का परिवर्तन। दोनों परिवर्तनों की विश्व नाटक में अनादि अविनाशी नोंद है। विश्व नाटक में सतो प्रधानता से तमो प्रधानता के परिवर्तन की गति स्वाभाविक है, परंतु तमो प्रधानता से सतो प्रधानता को गति देने का कोई आधार बनता है, और वह आधार है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा सृष्टि चक्र का पूर्ण ज्ञाता है, परंतु वह सृष्टि के परिवर्तन के विधि विधान से अप्रभावित है। मतलब सृष्टि जैसे परिवर्तन होती है तो परमात्मा परिवर्तन नहीं होते हैं। चढ़ती कला के परिवर्तन के लिए परमात्मा आकर सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान देते हैं और योग सिखलाते हैं। वह आकर ज्ञान देकर और राजयोग सिखलाकर पहले आत्माओं को परिवर्तन करता है, उसके आधार पर सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है, क्योंकि आत्माएं इस विश्व नाटक की आधार हैं। ठीक है, आत्माएं इस विश्व नाटक की आधार हैं। सभी आत्माएं जब अपनी तमो प्रधानता के निम्न स्तर पर आ जाती है, निम्न मतलब एकदम नीचे, नीचे के स्तर पर आ जाती है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और आत्माओं को इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिससे आत्माओं का परमात्मा से संबंध जुटता है और उसके सानिध्य से आत्मा की गति तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की दिशा में परिवर्तन होती है और वह परिवर्तन होकर अपने सतो प्रधान स्वरूप को प्राप्त करती है। इस परिवर्तन के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इस संगम का समय हर आत्मा का अपना अपना है। ठीक है, संगम का समय हर आत्मा का अपना अपना है, परंतु संगठित रूप में परमात्मा के आने से लेकर वापस जाने तक का समय संगम युग गिना जाता है। कोई शुरुआत से ज्ञान ले लेते हैं, कोई बीच में से लेते हैं, कोई अंत में लेते हैं, तो सबका संगम समय अलग अलग है। परंतु सृष्टि के इस खेल की विभिन्न घटनाओं दृश्यों के अनुसार संगम का कुछ समय नए कल्प में भी गिना जाएगा। नया कल्प शुरू होगा, उधर भी कुछ समय ऐसा जाएगा जिसको संगम कहा जाएगा। इस नए कल्प के संगम पर नए विश्व के स्थूल निर्माण का कार्य चलता है। ठीक है, जब तक लक्ष्मी नारायण गद्दी पर नहीं बैठ जाते तब तक सतयुग की शुरुआत नहीं कह सकते, इसलिए उसके पहले का जो भी समय है, जब भी आत्माएं जन्म लेती है योग बल से, और उस समय से लेकर लक्ष्मी नारायण जब तक गद्दी पर बैठते हैं उसके बीच का जो समय है वह नए कल्प का संगम कहा जाएगा। इस नए कल्प के संगम पर नए विश्व के स्थूल निर्माण का कार्य चलता है, तभी महल बनते हैं, सब नई होती है सृष्टि। जो भी यहाँ पर आत्माएं शरीर छोड़ के गई है, प्रकृति उसका सफाया करती है, वो सब साइड साइड में चलता रहेगा। जीवात्माओं के जन्म लेने की प्रक्रिया भोग बल से बदलकर योग बल में परिवर्तन होती है, तो यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर बुक का टाइटल है परिवर्तन की प्रक्रिया, तो इसमें यह बहुत बड़ा परिवर्तन होता है कि भोग बल के जन्म से बदलकर योग बल से जन्म में परिवर्तन हो जाता है। जड़ जंगम चेतन प्रकृति के सतो प्रधानता का खेल नए कल्प के संगम में ही आरंभ होता है। मतलब पूरा जो प्रकृति के जो पांचों तत्व है उसको सतो प्रधान बनने का जो समय है वो यह विनाश के बाद शुरू होता है। मतलब सब प्रकृति पूरी रिफाइन होती है। क्यों रिफाइन होती है? क्योंकि पॉल्यूशन करने वाले लोग नहीं बचते, पॉल्यूशन करने वाली चीजें नहीं बचती है, तो प्रकृति अपने आप भी कुछ प्रक्रिया प्रकृति में होती है जिससे वह एकदम सतो प्रधान बनने लगती है कुछ ही समय में। जड़ जंगम चेतन प्रकृति के सतो प्रधान का खेल, मतलब सतो प्रधानता का खेल, मतलब सतो प्रधान बनने का खेल नए कल्प के संगम से ही आरंभ होता है। मतलब उसको नया कल्प का संगम वहां से कह सकते हैं। जब भी सब कुछ शांत हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध होके भी शांत हो जाएगा, फिर भारत में जो अंतर्गृह कहा गया, अंतर्गृह युद्ध कहा गया है, तो वह भी शांत हो जाएगा।
जितने बच्चे कुचे लोग हैं वो सब चीजें संभालने में लगे हुए हैं, तो वह सब प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाएगी। जब परमात्मा इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो पहली आत्मा जो सारे सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बजाती है और अपने तमो प्रधानता के अंतिम स्तर पर पहुंची हुई है, उसके तन में प्रवेश कर तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाने के परिवर्तन के कार्य को आरंभ करते हैं। अर्थात पहले उनको ज्ञान देते हैं और योग सिखलाते हैं, उसके बाद अन्य आत्माएं समयानुसार जो अपने तमो प्रधान स्तर पर पहुंचती जाती है, वह उनके संपर्क में आती जाती है और तमो प्रधानता से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ आरंभ करती जाती है। अर्थात आकर ज्ञान लेती है और योग का पुरुषार्थ करती है। संगम की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है? परमात्मा आते हैं, ब्रह्मा को अपना आधार बनाते हैं और उनके मुख से यह ज्ञान गंगा जल सबको परोसते हैं और लोग जुड़ते जाते हैं और इस पावन बनने की प्रक्रिया में जुड़कर खुद के जीवन को पावन बनाते हैं। परमात्मा आकर तमो प्रधान आत्माओं को उनके सतो प्रधान स्वरूप का, सृष्टि के सतो प्रधान स्वरूप का, सतो प्रधान स्वरूप में रहने के स्थान अर्थात परम धाम का ज्ञान देते हैं और अनुभव कराते हैं। जिस अनुभव को पाकर आत्मा अपने सतो प्रधान स्वरूप का अनुभव करती है और उसको चिर स्थायी करने के लिए पुरुषार्थ करती है। बाबा जैसे ही ज्ञान मिलता है तब सबको अनुभव करा देता है कि सतो प्रधान अवस्था क्या होती है। ऐसा नहीं है कि कोई नया आया तो उसको अनुभव नहीं होगा। 7 दिन के कोर्स में अगर उसको समझ में आ गया ज्ञान, तो उसको उसी समय से सतो प्रधानता का अनुभव होने लगता है। मगर यहाँ पर लिखा है उसको चिर स्थायी करने के लिए, मतलब उसको परमानेंट करने के लिए, सतत करने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो आत्माएं सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करती है, उनके द्वारा जो वृत्ति और वायुमंडल वाइब्रेशन पैदा होता है, वह अन्य जड़ जंगम चेतन प्रकृति को प्रभावित करता है और वह परिवर्तन की प्रक्रिया उनमें भी उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे प्रकंपनों से, योग की वाइब्रेशन से दुनिया में भी वह प्रकंपन फैलते हैं और लोगों में भी वह उत्साह जागृत होता है कि हम भी पावन बने। सृष्टि की जड़ प्रकृति का परिवर्तन अंत में अणुयुद्ध और भूगर्भ संपदा के दोहन से उत्पन्न हुई स्थिति, मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो तत्व रहे हुए हैं उनको निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, खोद काम करते हैं, तो वह सब काम करते करते विश्व के वातावरण में इतना प्रदूषण फैला है कि वह पंच तत्व में उथल पुथल के आधार पर होता है। मतलब इस सब चीजों से पंच तत्वों में उथल पुथल हो जाती है, जिससे सभी तत्व अपने सतो प्रधान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। पृथ्वी जो 23.5 अंश पर झुकी है, वह कल्पांत में 90 अंश पर सीधी हो जाती है, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि सतयुग त्रेता युग में बाहरी मौसम है। 24 मतलब 12 महीने में बाहरी मौसम है, मतलब वसंत ऋतु जैसा। तो उसके लिए इस धरा को जैसे जो हिसाब से वो झुकी हुई है, वो थोड़ा उसमें परिवर्तन आएगा और उससे इस धरा पर जो भी सृष्टि होगी उधर ऐसा वातावरण बन जाएगा जैसे संपूर्ण बाहरी मौसम रहेगा 12 मास। उसके बाद जो सतो प्रधान स्थिति बनती है, जिससे सतो प्रधान जंगम प्रकृति अपना कार्य करती है, अर्थात सतो प्रधानता का खेल आरंभ होता है। यह जड़ जंगम के सतो प्रधानता का खेल नए कल्प में आरंभ होता है। परमात्मा आकर जब आत्माओं को उनके सतो प्रधान स्वरूप का अनुभव कराते हैं, जो परम शांत परम शक्ति संपन्न है, परमात्मा का साथ और सतो प्रधानता का कर्तव्य परमानंदमय है। इस सृष्टि का सतो प्रधान खेल परम सुखमय है। जब आत्माएं इसको अनुभव करती है तो वे अपने सतो प्रधान स्वरूप में स्थित होने का
परमात्मा के साथ अर्थात उनकी याद का अभिष्ट पुरुषार्थ करके स्वयं भी परम शांति, परम शक्ति, परमानंद और परम सुख का अनुभव करती है और अन्य आत्माओं के लिए भी वृत्ति वाइब्रेशन के द्वारा वातावरण निर्माण करती है। ठीक है, तो हम जब योग करते हैं तो हमारे द्वारा इस धरा पर ऐसे वृत्ति वायुमंडल वाइब्रेशन फैलते हैं जिससे वायुमंडल ऐसा बनता है कि अन्य लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले, जिससे यह सृष्टि तमो प्रधान से सतो प्रधान स्वरूप में परिवर्तन होती है और सृष्टि के खेल का नया चक्र आरंभ होता है। सतत परिवर्तन सृष्टि का अनादि अविनाशी नियम है। सतत परिवर्तन और विविधता ही इस विश्व नाटक की शोभा है। जो आत्मा इसकी विविधता और सतत परिवर्तनशीलता को जान लेता है और अनुभव कर लेता है, वह इसके परम आनंद को अनुभव करता है। परमात्मा इसका पूर्ण ज्ञाता है। वही कल्पांत में आकर इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान देता है, जिससे हम आत्माएं इसके परमानंद को अनुभव करती है और अन्य आत्माओं को करा सकती है। यह अनुभव करना कराना ही इस ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है और इसकी सफलता है। यह अनुभव करना कराना ही इस ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है और इसकी सफलता है। यह अनुभव करने वाली आत्माओं का परम कर्तव्य है कि वे अन्य आत्माओं को भी यह अनुभव कराए। जिनको अपने इस कर्तव्य का आभास है वह सदा ही इस कर्तव्य में रहते हैं। जो आगे के महावाक्य हैं वो अव्यक्त बाप दादा के 22 मार्च 2013 के महावाक्य हैं। खुशी किसको देने से बढ़ती रहती है, उसको कभी नहीं छोड़ना। बातें तो आती है और आएंगी भी। कलह कलेश होगा तब तो कलयुग कहते हो ना, लेकिन हमें उसमें क्या करना है, तो परिवर्तन करना है। बातों में नहीं जाना है, लेकिन बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना है। भगवान और भाग्य सदा याद रहे, जिससे चेहरा सदा हर्षित रहे। जिस हर्षित चेहरे को देखकर और भी हर्षित हो जाएं। भगवान और भाग्य सदा याद रहे, जिससे चेहरा सदा हर्षित रहे। जिस हर्षित चेहरे को देखकर और भी हर्षित हो जाए। 22 मार्च 2013। आगे के जो वाक्य है वो साकार बाबा के महावाक्य हैं, 28/8/2013 में रिवाइज हुई मुरली से। ज्ञान सागर शिव बाबा ने तो आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। यह तो कुछ नहीं जानते थे, ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे। यह समझ में आता था कि इनमें कोई आया हुआ है जो साक्षात्कार आदि कराते हैं। बाबा अपना अनुभव भी बताते हैं कि शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे। समझ में कुछ नहीं आता था कि यह क्या है। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए, अभी ये ज्ञान की सब बातें समझ में आती है। ब्रह्मा बाबा को शुरुआत में साक्षात्कार हुए तो उनको भी खुद को पता नहीं चल रहा था कि क्या है। फिर जो आते थे वो भी साक्षात्कार करते थे, तो सबको समझ में आता था कि इसमें कोई आता है जो यह सब अनुभव करवाता है, साक्षात्कार करवाता है। परिवर्तन तो होना ही है, परंतु अभी हमको चढ़ती कला का परिवर्तन करना है, अर्थात हमको अपने स्वभाव संस्कार को ईश्वरीय और दैवी बनाने का परिवर्तन करना है। वर्तमान जगत में आत्माएं गिरती कला की ओर अग्रसर है, इसलिए हमको उनके साथ रहकर उनकी दिशा में अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन नहीं करना है। तो हमको ब्राह्मणों को क्या करना है, वह इसमें आया है। पहला जो पॉइंट है, परिवर्तन ही जीवन परिवर्तन है, परिवर्तन ही जीवन है। और सृष्टि चक्र और परिवर्तन की प्रक्रिया यहाँ से हम दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टॉपिक होगी जो हम यहाँ पर विषय सूची में देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या टॉपिक कवर होने वाली है, जिससे आप नक्की कर सको कि इस बुक को आपको कैसी लगेगी, आगे क्या क्या कवर होने वाला है। और आप अगर चाहो तो इसको कंटिन्यू करवा सकते हो। आप कमेंट में डालिएगा कि इसके बारे में और जानना है या कुछ भी
ओम शांति या यस लिख के भेजें, तो हमको समझ में आए कि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर हम विषय सूची एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला जो हमने कवर किया, सृष्टि चक्र और परिवर्तन की प्रक्रिया, और उसके पहले था परिवर्तन के बारे में। अभी आगे के पार्ट में आएगा सृष्टि चक्र और परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा। कल्पांत में चढ़ती कला का जो विशेष परिवर्तन होता है वह परमात्मा के आने से होता है या परिवर्तन के समय ही परमात्मा आता है। कल्पांत में चढ़ती कला का जो विशेष परिवर्तन होता है वह परमात्मा के आने से होता है या परिवर्तन के समय ही परमात्मा आता है। फिर परिवर्तन के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, विशेष परिवर्तन क्या करना है। सृष्टि चक्र के आदि अर्थात कल्पांत का परिवर्तन, सृष्टि चक्र के मध्य का परिवर्तन, सृष्टि चक्र के मध्य का परिवर्तन वापस आया है। सतो प्रधानता से तमो प्रधानता और तमो प्रधानता से सतो प्रधानता का परिवर्तन, परिवर्तन की प्रक्रिया और सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत, परिवर्तन की प्रक्रिया और जन्म, परिवर्तन की प्रक्रिया और एडवांस पार्टी, परिवर्तन की प्रक्रिया और संतानोत्पत्ति एवं एडवांस पार्टी, विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया में संतानोत्पत्ति के विधि विधान की क्या भूमिका है, परिवर्तन की प्रक्रिया और त्रिलोक, परिवर्तन की प्रक्रिया और यज्ञ, परिवर्तन की प्रक्रिया और यज्ञ के विधि विधान नियम संयम। अब प्रश्न है कि क्या यज्ञ में जो परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं उसमें किसी का कोई दोष है या उनके लिए कोई दोषी है। यज्ञ में सत्ता परिवर्तन और उसका प्रभाव, परिवर्तन की प्रक्रिया और यज्ञ में सत्ता परिवर्तन एवं नियम संयम, परमात्मा मिलन का अलौकिक अनुभव और परिवर्तन की प्रक्रिया, वर्तमान अव्यक्त मिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया और संगम, स्वर्ग नर्क का संगम और नर्क स्वर्ग का संगम। तो स्वर्ग नर्क का संगम कौन सा होता है, द्वापर युग जब शुरू होता है, और नर्क स्वर्ग का संयम कौन सा, संगम कौन सा होता है, यह संगम युग। नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन और स्वर्ग के से नर्क में परिवर्तन में क्या क्या मूलभूत अंतर है। स्वर्ग से नर्क में एवं नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन और चढ़ती कला एवं उतरती कला के परिवर्तन में क्या अंतर है। क्या विनाश के समय जो वर्तमान में ब्राह्मण आत्माएं हैं वे मधुवन या सेवा केंद्रों पर आएंगे और सुरक्षित रहेंगे, यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्या होगा। परिवर्तन की प्रक्रिया और कल्प वृक्ष की कलम, परिवर्तन की प्रक्रिया और जन्म मृत्यु का विधि विधान, परिवर्तन की प्रक्रिया और विभिन्न बल, परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तित होती वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां और ब्राह्मण जीवन की सफलता। वर्तमान विश्व में बढ़ते हुए साधनों और सुविधाओं के मध्य ब्राह्मण जीवन की सफलता का आधार क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि विश्व में बढ़ते हुए साधनों और सुविधाओं के बीच में ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार क्या होगा। इंटरनेट के विषय में जो क्लास हुआ था उस अनुसार हमारी अभिधारणा क्या है और कैसा परिवर्तन होना संभव है और उसमें हमारी भूमिका क्या होगी। परिवर्तन की प्रक्रिया और इंटरनेट सेवा एवं मनसा सेवा, क्या ड्रामा की गाड़ी पीछे लौटेगी या लौट सकती है। स्थापना विनाश अर्थात विश्व परिवर्तन एवं परमात्मा, परिवर्तन की प्रक्रिया और विनाश, परिवर्तन की प्रक्रिया और हमारी वर्तमान स्थिति, परिवर्तन की प्रक्रिया और अंतिम स्थिति। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, तो आप एक बार ध्यान से इस विषय सूची को पढ़िए और बताइए कि यह बुक को हम आगे ले जाएं, और आप जितना लाइक और कमेंट करेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि यह वीडियो सबको अच्छी लग रही है। इसमें बहुत सारे साकार मुरली महावाक्य हैं इस बुक में, और लेखक के टिप्पणी भी हैं, और अव्यक्त मूल्य के भी बहुत सारे महावाक्य हैं, साकार बाबा के भी महावाक्य हैं, और अलग अलग विषय ये जो हैं उसके ऊपर साकार मुरलियों में क्या कहा गया है, प्रश्न उत्तर भी हैं, कुछ कुछ कवर किए हैं, और इसके हर एक टॉपिक के बारे में अव्यक्त मूल्य में से कुछ पॉइंट आए होंगे तो वह भी यहाँ पर वही टॉपिक के नीचे
कवर हुए हैं। तो स्पार्क विंग ने बहुत मेहनत करके यह बुक बनाई है जो 70 पेज की है, और इसमें जो हमने विषय सूची पढ़ी उस टॉपिक के अनुसार सब यहाँ पर कवर होगा। तो यह आपको अगर अच्छी लग रही हो तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।